Assalamu alaikum dear students, hope so all of you will be doing well. Today we are going to start lecture 3 of real analysis. We are going to start with complete order field. So what are complete ordered field? Complete order field, an order field F is said to be complete order field if every non-empty subset of F which is bounded above has सुप्रीमम इन F के ऐसा फील्ड हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर कहलाएगा जिसके किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट का जो अगर वो बाउंडेड अबव हो तो उसका सुप्रीमम जो है वो उसी फील्ड को लाई करना चाहिए। अगर उस फील्ड को लाई करता है तो वो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होगा। एन ऑर्डर फील्ड एफ इज सेड टू बी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ विच इज़ बाउंडेड अबव हैज़ सुप्रीमम इन एफ के उसके किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट का विच इज़ बाउंडेड अबव। अब अगर बाउंडेड अबव है तो उसका अपर बाउंड होगा और अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड यानी कि उसका सुप्रीमम होगा। और अगर सुप्रीमम उसी फील्ड के को ही बिलोंग करता है तो फिर तो बात ठीक है कि वो हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज़ वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह यू विल गेट मोर एग्जांपल। देयर आर टू एग्जांपल विद अस। नंबर 1, set of real number is complete order field. Set of real number is complete order field. Why? Because A contained in set of real number A is equal to the set X belonging to set of real numbers such that X is less than square root 2. Here square root 2 से छोटे छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो क्या हैं, सेट A के एलिमेंट हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, तो ये सेट हमारे पास क्या है, बाउंडेड अबव है या नहीं है। यस, हमने इसका अपर बाउंड तय कर दिया, स्क्वायर रूट 2 इसका अपर बाउंड है। हेयर स्क्वायर रूट 2 क्या है, स्क्वायर रूट 2 इज़ अपर बाउंड विच बिलोंग टू आर। डेफिनेटली स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है जो हमारे सेट ए का अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड भी है, इसका सुप्रीमम भी है। और वो सुप्रीमम क्या है, इरेशनल है, चाहे रैशनल हो या इरेशनल हो, सेट ऑफ रियल नंबर में तो है ही है। सो इसका जो अपर बाउंड है वो क्या हो रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आर जो है वो क्या है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। बट व्हाट अबाउट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू इज़ नॉट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड बिकॉज ए कंटेनिंग इन क्यू, कि अगर आप इसी ए को कंटेन करवाएं किसको में, क्यू में कंटेन करवाएं, ए इज़ इक्वल टू द सेट एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू क्यू होना चाहिए रैशनल नंबर्स सच दैट एक्स इज़ लेस दैन स्क्वायर रूट 2, यानी कि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल 2 से छोटे छोटे जितने भी रैशनल नंबर्स हों हमारे पास वो किस में बिलोंग करने चाहिए, ए में बिलोंग करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए सेट है वो हमारे पास क्या है जी, बाउंडेड अबव है और इसका अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड जो है वो स्क्वायर रूट 2 है। लेकिन स्क्वायर रूट 2 तो इरेशनल है तो वो सेट ऑफ रैशनल क्यू को तो बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि सेट ए का जो प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, उसका अपर बाउंड जो है सेट ऑफ रैशनल को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं कंटिन्यूअन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। कंटिन्यूअन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टीज़। कंटिन्यूअन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड अबव हैज़ लीस्ट अपर बाउंड आर सुप्रीमम इन आर। कि कंटिन्यूअन प्रॉपर्टी क्या है कि हर सबसेट जो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट बनेगा अगर बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम कहाँ पर बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। सेम लाइक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए है, इन्फीमम के लिए है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज़ बाउंडेड बिलो हैज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आर इन्फीमम, और वो इन्फीमम किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। नाउ अभी ऊपर वाले कल वाले लेक्चर में हमने देखा था मैक्सिमम आर मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है एंड मिनिमम आर मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। इफ़ सुप्रीमम ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू दैट सेट,
एक लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सुप्रीमम जो है वो सेट को बिलोंग कर भी सकता है और बिलोंग नहीं भी कर सकता। पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं जो मैंने एग्जांपल 1 दी थी जिसमें 0, 1, 2 और 3 शामिल थे, तो 3 उसका सुप्रीमम भी था और वो उस सेट को बिलोंग भी कर रहा था, और 0 इन्फीमम भी था और वो उस सेट को बिलोंग भी कर रहा था। इफ़ सुप्रीमम ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू दैट सेट, अब वहाँ पर सेट बी में हमारे पास सुप्रीमम बिलोंग कर रहा था, देन इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमम और मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ दैट सेट कहलाता है। मिनिमम और मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा, इफ़ इन्फीमम ऑफ ए सेट बिलोंग टू दैट सेट देन इट इज़ कॉल्ड मिनिमल और मिनिमम एलिमेंट ऑफ दैट सेट कहलाएगा। क्लियर। तो मैक्सिमम और मिनिमल उस वक्त होंगे जब वो सेट को बिलोंग कर पा रहे होंगे। अगर सेट को बिलोंग नहीं करेंगे तो वो सुप्रीमम और इन्फीमम अपनी अपनी जगह पर ज़रूर होंगे, लेकिन वो उसके मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट नहीं बन पाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बड़ा मशहूर सा थ्योरम है। थ्योरम में ही सेइंग दैट लेट कैपिटल टी बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इंटीजर्स, देन when we are going to talk about integers, he is saying that let capital T be a non-empty subset of Z, then what if capital T is bounded above, ठीक है, देन सुप्रीमम ऑफ टी एग्जिस्ट एंड बिलोंग टू टी। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स की आप बात करें, जैसे मैंने बी सेट लिया था 0, 1, 2, 3 था, उसमें सेट ऑफ इंटीजर ही थे सारे, तो कहता है कि अगर टी आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट हो इंटीजर्स का, और इफ़ टी इज़ बाउंडेड अबव, अगर टी बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम ऑफ टी जो होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा और बिलोंग भी करेगा किसको, टी को। इसका मतलब है कि मैक्सिमम ऑफ टी क्या है, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मैक्सिमल एलिमेंट होगा टी का। इसी तरह से इफ़ कैपिटल टी इज़ बाउंडेड बिलो, अगर कैपिटल टी क्या है, बाउंडेड बिलो है, देन इन्फीमम क्या करेगा, देन इन्फीमम ऑफ दैट सेट एग्जिस्ट एंड बिलोंग टू टी, आई मिनिमल एलिमेंट भी बिलोंग करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटीजर्स की बात करेंगे तो उसका अगर अपर बाउंड होगा तो लीस्ट अपर बाउंड होगा, उसका सुप्रीमम भी होगा और सुप्रीमम बिलोंग भी उसी सेट को करेगा, यानी कि मैक्सिमल एलिमेंट होगा उस सेट का। और अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो होगा सेट ऑफ इंटीजर्स में से, तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा, उसका इन्फीमम भी होगा और वो इन्फीमम उस सेट को बिलोंग भी करेगा, यानी कि उसका मिनिमल एलिमेंट भी होगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्शिमीडियन प्रिंसिपल। व्हाट इज़ आर्शिमीडियन प्रिंसिपल, वेरी वेल नोन और बहुत ही आसान सा है। आर्शिमीडियन प्रिंसिपल ही सेइंग दैट फॉर एनी रियल नंबर x there exists an integer n such that x is less than n। बेसिकली यहाँ पर देखें सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स का एक तरह से कंपैरिजन है कि हर रियल नंबर से बड़ा, हर रियल नंबर से ऊपर आपको कोई ना कोई इंटीजर मिल जाएगा। डेफिनेटली इंटीजर भी एक रियल नंबर ही है, लेकिन रियल नंबर की बहुत सारी कैटेगरीज, डेसिमल में भी आ जाते हैं, तो बटे में भी लिखे जाते हैं, फ्रैक्शंस में भी होते हैं। सो फॉर एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट x इज़ लेस देन n हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी ही सेइंग दैट इफ़ x बिलोंग टू r, कि x क्या है, हमारे पास कोई रियल नंबर है, एंड y बिलोंग टू r, और y भी एक और रियल नंबर है, सच दैट x इज़ पॉजिटिव, कि x पॉजिटिव है, देन देयर इज इस पॉजिटिव इंटीजर, कि फिर हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा होगा कि जिसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि सच दैट nx इज़ ग्रेटर देन y। मीन्स क्या है कि जो इंटीजर जब मल्टीप्लिकेशन में होगा किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के, तो वो दूसरे नंबर को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, बढ़ सकता है। After that we are going to discuss condensation property. Condensation property is very easy and आसान सी है। क्या है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है ना वो हमारे पास कंडेंस है, ठीक है। तो क्या है इसमें कंडेंस मीन कि वो बहुत उसमें गुंजाइश नहीं है, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सो इन कंडेंसेशन प्रॉपर्टी ही इज सेइंग दैट कि इफ़ x कॉमा y क्या करते हैं जी, इफ़ x y बिलोंग टू r एंड x इज़ लेस देन y, कि कोई आपसे के पास दो रियल नंबर हैं सच दैट x इज़ लेस देन y, देन देयर एग्जिस्ट p बिलोंग टू q सच दैट x इज़ लेस देन p एंड लेस देन
y हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई से भी दो रैशनल नंबर हैं तो उनके दरमियान लाजमी एक आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप इस चीज़ को बढ़ाते जाएं तो अगर आपके पास कोई से दो रैशनल हैं तो उनके दरमियान में आप इनफाइनाइट मैनी रैशनल लेके आ सकते हैं। इसी तरह इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड एक्स इज़ लेस दैन वाई देन देयर एग्जिस्ट क्यू बिलोंगिंग टू क्यू प्राइम सच दैट एक्स इज़ लेस दैन क्यू इज़ लेस दैन वाई बिटवीन एनी टू irrational number there is an irrational number and between any two rational number there is an रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर आप इसको जनरलाइज प्रॉपर्टी भी होती है, इन सिंपल वर्ड्स वी से दैट बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट रैशनल एंड इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। Next we are going to discuss another theorem. He is saying that between any two real number there exists infinite rational and irrational number कि अगर आपके पास कोई से भी दो रैशनल या इरेशनल नंबर पड़े हों तो उनके दरमियान इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मौजूद होते हैं। थ्योरम रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर डेंस इन आर के सेट ऑफ रियल नंबर में क्या हैं, डेंस हैं। डेंस क्या होता है टोपोलॉजिकल स्पेस में इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी तक आपने याद रखना है कि रैशनल और इरेशनल क्या हैं, डेंस हैं, कसीफ हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता हैं। इनके जो नंबर्स हैं या जिनके आप कह लें कि घरों की तादाद है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। देयर इज़ नो एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दैम, गैप नहीं है इनमें। थ्योरम एवरी रियल नंबर एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर इज़ सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ सम सबसेट ऑफ आर कि कोई रियल नंबर आप ले लें, उस रियल नंबर के अगेंस्ट आप एक क्या बना सकते हैं, एक ऐसा सेट ले सकते हैं जिसका ये सुप्रीमम होगा और एक ऐसा सेट भी ले सकते हैं जिसका ये इन्फीमम होगा। साफ सी बात है, उस एक्स के पीछे वाली वैल्यू पर चले जाएंगे तो एक्स उसका मैक्सिमम बन जाए, सुप्रीमम बन जाएगा, और अगर इस एक्स से आगे जाएंगे तो एक्स इसका इन्फीमम बन जाएगा। थ्योरम every real number x positive and every integer n positive there is one and only one real number y such that y पावर n इज़ इक्वल टू x और y इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 1/n। ये बहुत ही मशहूर सा है, क्या है, nth रूट है जी। nth रूट के अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का nth रूट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है, यूनिक होता है। nth रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ये इस तरह से भी स्टेटमेंट आ जाती है, nth रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट एंड इज़ यूनिक, एग्जिस्ट भी करता है nth रूट और वो यूनिक भी होता है। After that we are going to discuss extended real number system. What is extended real number system? एक है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम जिसमें हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को शामिल नहीं कर पा रहे होते। उसके बिटवीन जितने भी हमारे पास रैशनल और इरेशनल्स हैं हम उनका यूनियन लेकर सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं। बट अगर हमने एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम लेना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को भी एज ए डिजिट, एज ए नंबर काउंट कर रहे होते हैं। द एक्सटेंडेड real number system consists of real field set of real numbers and two symbols plus infinity and minus infinity. Theorem in extended real number system plus infinity is an upper bound of every non-empty subset of extended real number system. If capital E is non-empty subset of extended real number system which is not bounded above in R, then capital E is bounded above in extended real number system and supremum of E is plus infinity in extended real number system। के हर नंबर हर सेट जो सबसेट हो कैपिटल आर का अगर वो बाउंडेड अबव आम ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम में बाउंडेड अबव नहीं है तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में बाउंडेड अबव है और उसका अपर बाउंड प्लस इन्फिनिटी होगा और उसका सुप्रीमम भी इन्फिनिटी ही होगा। और इसी तरह से अगर बाउंडेड बिलो आम ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम में नहीं है तो वो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में बाउंडेड अबव होगा और उसका लोअर बाउंड माइनस इन्फिनिटी होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी माइनस इन्फिनिटी होगा। माइनस इन्फिनिटी इज़ लोअर बाउंड ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट आल्सो इफ़ कैपिटल ई इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ extended real number system which is not bounded below in R, then capital E is bounded below in extended real number system and infimum of E is minus infinity. The extended real number system does not form a field but satisfy the following axioms। कि क्या करता है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम हमारे पास फील्ड नहीं बनाता है।
क्या है, फील्ड नहीं है। फील्ड हमारे पास ओनली सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ रैशनल नंबर बनाते हैं। फॉलोइंग एक्सियम को वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये बहुत सारे थ्योरम थे जिनको मैंने जगह कर दिया है। एक्स प्लस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, एक्स माइनस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू, देखें आम रियल नंबर सिस्टम में हम ये तमाम के तमाम जो जहाँ पर आंसर दिए गए हम इनको अनडिफाइंड क्लियर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम इनको कहते हैं कि ये भी हमारे पास सोल्यूशन का हिस्सा है। एक्स प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, एक्स माइनस इन्फिनिटी है, एक्स ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो है, एक्स ओवर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो है, एक्स इंटू प्लस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी है सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव, एंड एक्स इंटू माइनस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है व्हेन एक्स इज़ पॉजिटिव, एंड एक्स इंटू प्लस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है व्हेन एक्स इज़ नेगेटिव, एंड एक्स इंटू माइनस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी है व्हेन एक्स इज़ नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह कल मज़ीद फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आते होंगे जिसमें शवाज़ इनइक्वालिटी और आगे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।